इसके पहले राज भी तो इतने सस्वर बोले जा रहे थे, इसके स्वर सुनने की बस मन को आनंद लग जाता था। कितना बढ़िया चौपाई के माध्यम से। आइए आप सबके श्री चरणों में बार बार नमन करते हुए और त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए मेरे द्वारा एक चयनित प्रसंग बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कुशानुभानु हिम कर को, संत शिरोमणि गोस्वामी जी के द्वारा जो वंदना प्रसंग में कही गई चौपाई, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, वंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। ये चौपाई, ये दोहे के बाद की चौपाई है। इस पे जितने लोग सहयोग देते हैं, लोग जब बात हुई थी कल परसों, और जगन्नाथ साहू इत्यादि, जो लक्ष्मी साहू, जितने लोग भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो इस कथा को और बाद में भी सुनने का अवसर प्रदान करते हैं, इसको कथा को जो गति प्रदान करते हैं, इन सबको कोटि कोटि धन्यवाद, बार बार नमन स्वीकार हो। आइए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कही गई ये बात कि बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कुशानुभानु हिम कर को। संत शिरोमणि जब वंदना करते हैं तो वंदना के प्रसंग में बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल प्रताप का दंड समान भयो जस्सा का, ये सारी बात रिपुसूदन पद कमल नमामि, जनक सुता जग जन जान की तीसय प्री करुणा निधान के, ताकि योग पद कमल मनाओ जाओ कृपा निर्मल मति पाओ, सारी बातें। और इसी वंदना के प्रसंग में भगवान श्री राम के उस नाम की वंदना करना चाहते हैं संत शिरोमणि गोस्वामी जी कि बंदौ नाम राम रघुवर हेतु कृशानुभानु हिम कर। मैं भगवान के उस राम नाम की वंदना करना चाहता हूं जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का करण सूर्य। आइए हिंदू अध्यात्म चिंतन धारा में शुरू से लेकर के आखिरी तक भगवान की कल्पना, भगवान की अनुभूति सिर्फ दो रूपों में हुई, एक सगुण साकार के रूप में और दूसरा निराकार के रूप में। निर्गुण और निराकार से सगुण साकारवादियों का कुछ मतभेद हो सकता है, वह मतभेद सैद्धांतिक है, ईश्वर की मान्यता पर कोई मतभेद नहीं है उनके। और इतनी सारा मतभेद होते हुए भी वो दोनों नाम को स्वीकार करते हैं, नाम में कोई भेद नहीं है। सगुण साकारवादी भी नाम को स्वीकार करते हैं और निर्गुण निराकारवादी भी राम उस नाम को स्वीकार करते। देखिए रूप नाम आदि नाम। जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो तुरंत नाम लेने के पहले नाम लेते लेते तक उनका स्वरूप एक हमारे चित्त में अंकित हो जाता है। उसी प्रकार जो बंदो नाम राम रघुवर को, ये जो भगवान के जो राम नाम है, इस राम नाम के पीछे शुरू से आखिरी तक ये बात बार बार आती रही कि वास्तव में राम कौन है, राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी से जब भरद्वाज जी ने प्रश्न किया तो राम तो ही एक राम अवधेश कुमारा किंकर चरित्र विदित संतारा, विरह विकल दुख सहे लहे वो पारा,
भय रोसरण रावण मानो। मातेश्वरी पार्वती के द्वारा जब पूछा गया, भोलेनाथ से प्रश्न किया गया कि प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रभु धारी, पहले उस कारण को विचार करके कहिए भोलेनाथ कि जिसको आप निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी क्या सगुण साकार स्वरूप को धारण कर लेता है? देखिए, प्रश्न एक ही है, लेकिन उसमें पूछने का ढंग कुछ अलग है। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न शुरू से रहा है। और वास्तव में राम के बारे में संत शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनो भवन। वो भोलेनाथ जब इतना कह देते हैं कि जो आदि प्रणेता रामचरितमानस के हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त सखा चाहे जिस रूप में भी ले भगवान भोलेनाथ को, और भोलेनाथ जी जितना प्रभु राम को जानते हैं, राम को उतना जानने वाला संसार में और संसार से बाहर कोई नहीं। ऐसे भोलेनाथ भी कह देते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मनवानी मत हमारे अस सुनो भगवान। तो वो ईश्वर जो है वो बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। यदि वो बुद्धि का विषय है तो वो बुद्धि ईश्वर से बड़ी हो जाएगी। और ये प्रश्न आदि काल से चला आ रहा है, और इतने प्रश्न में याज्ञवल्क्य जी पूरे रामचरितमानस कह बैठे। तो यदि हम प्रभु को परिभाषित करते हैं, अमुक को ईश्वर कहते हैं, तो वास्तव में जो असीम ईश्वर है वो ससीम हो जाएगा। वैसे तो विष्णु पुराण इत्यादि माया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम इति भग इति ऋणाम। ये जो छयो ऐश्वर्य है उसको जो धारण करते हैं उसी को ब्रह्म ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है विष्णु पुराण इत्यादि में। लेकिन देखो, संत शिरोमणि ने जिस राम नाम की वंदना की है कि बंदाऊ नाम राम रघुवर को, राम के रघुवर के उस राम नाम की वंदना करते हो जो हमारे अग्नि सूर्य और चंद्रमा का कारण स्वरूप। तो राम नाम जो है वो है अग्नि सूर्य और चंद्रमा का कारण स्वरूप कैसे है? तो महारामायण में एक बात आती है कि रकारो नलम बीजम स्यार्ध सर्वे वांग वाद्य कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभ। र के उच्चारण से, र अग्नि तत्व है और हमारे शरीर में अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव होता है। और जिस प्रकार अग्नि जो है हमारे समस्त शुभ अशुभ वस्तुओं को जला करके भस्म कर देती है, वैसे ही रकार के उच्चारण से हमारे सब जितने किए हुए कर्म है, जो शुभ अशुभ है, वो सब जल के नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद बनता क्या है? भस्म बनता है। कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ समस्त कर्मों को वो भस्म बना देती है। अकारो भानु बीजम च स्याद् वेद शास्त्र प्रकाशकम। और अकार जो है वह भानु का, सूर्य का बीज मंत्र है, र अ और म। तो अकारो भानु बीजम च स्याद् वेद शास्त्र प्रकाशकम नाशयत्यत्व सद्विद्या अविद्या हृदय तम। ये जो आकार है वह भानु के समान, सूर्य के समान हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, भगवान भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने से
और अंधकार को यहाँ से चले जाओ करके बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे ही आकार के उच्चारण से आकार सूर्य का तत्व है, सूर्य का बीज मंत्र है आकार, और आकार अग्नि का बीज मंत्र है। तो सूर्य का बीज मंत्र होने के कारण आकार से हमारे हृदय के समस्त अविद्याओं को, समस्त अज्ञानताओं को वह नष्ट कर देता है। और मकार संत बीजम च, मकार जो है वह चंद्रमा का बीज मंत्र है। मकार संत बीजम च पीयूष परिपूर्णकम, और चंद्रमा तो स्वयं अमृत से परिपूर्ण है और वह सारे संसार को अमृत प्रदान करता है, सारे संसार को अमृत प्रदान करता है। तो मकार संत बीजं च पीयूष परिपूर्णकम त्रिताप हरते नित्यम शीतलत्वम करोति च, संसारे संसार के ताप को हरती है, त्रिताप को हरती है और सारे संसार को शीतलता प्रदान करती है। आप चाहे कितना भी गर्मी की रात्रि हो, गांव में मैदान में यदि रात्रि के समय विचरण करने चले जाओ गर्मी के दिन में भी, तो आपके शरीर में शीतलता का अनुभव होगा और बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण आपको निस्तब्ध दिखाई देगा और बिल्कुल अपने मन को शांति लगेगा। चंद्रमा क्या है? शीतलता प्रदान करती है। और इसी कारण आयुर्वेद शास्त्र के अच्छे अच्छे जानकार लोग अपने जड़ी बूटियों का जब चयन करना रहता है तो शुक्ल पक्ष में ही अधिकांश जड़ी बूटियों का चयन कर लेते हैं। तो इस प्रकार हुआ आकार और मकार, जिसमें 3 पद है। तो ये तीनों पद रकार, आकार और मकार की बात, कभी कभी कुछ बातें हृदयगम होती है तो उसको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे पीपल का एक बीज जो चने के दाने के बराबर रहता है, बड़े चने के दाने के बराबर, और उस बीज में 50, उस फल में एक फल जो चने के दाने के बराबर रहता है, उसको यदि हम काटते हैं तो उसके अंदर में 50 बीज रहते हैं उसके, और 50 में से एक बीज को आप पकड़ लीजिए और किसी छोटे बच्चे को, 2 साल 4 साल के बच्चे को उस बीज को दिखा करके बताइए कि इतना बड़ा आसमान जो पीपल का वृक्ष दिख रहा है, 150 फुट ऊंचाई का ये पीपल का जो पेड़ दिख रहा है, उसका निर्माता ये छोटा सा बीज है, तो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से रकार तो अग्नि तत्व है और आकार जो है सूर्य तत्व है। आप कभी भी अच्छे गायक इत्यादि को आप देखे होंगे, तो जब भी कोई भी भजन या गायन शुरू करता है तो अपने गले को आ बोल करके ही साफ करता है, और आ बोलने से जो गले में हमेशा जल तत्व विद्यमान रहता है, इसके कारण से कहीं आवाज में थोड़ी बहुत भी विसंगति ना हो, कठिनाई ना हो, इसलिए वो आ बोल करके ही अपने गले को साफ करता है। तो अकारो भानु बीजम च स्याद वेद शास्त्र प्रकाशकम, अकार ही भानु का बीज मंत्र है और यही वेद शास्त्र का प्रकाशक है। आइए, ये तो हुई महारामायण की बात। अब रामचरितमानस में भी कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि वास्तव में ये राम जो शब्द है, ये राम शब्द जो है, ये वास्तव में सूर्य और अग्नि और चंद्रमा का प्रकाशक ही है क्या, या इसका उत्पादक है? हेतु हेतु किसानु भानु हिम कर को इसका कारण स्वरूप है क्या, कैसे है? तो एक प्रसंग आता है, जब भगवान वनवास में रहते हैं चित्रकूट में, तो भाई भरत जी पूरी सेना लेकर के मिलने के लिए जाते हैं। तो उस समय भगवान को लौकिक दृष्टि से जानकारी होती है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। उनके पिता की मृत्यु हो गई है, ये लौकिक दृष्टि से वहां पर जानकारी होती है भगवान को।
तो भगवान वहां पर गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करके शुद्ध होते हैं। गया में गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं तो संत शिरोमणि कहते हैं कि जासु नाम पावक अघतुला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिसका नाम ही सारे संसार में अग्नि के समान है, पावक अघतुला, ये समस्त पापों को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान है। तो ऐसा जासु नाम पावक अघतुला सुमिरत सकल सुमंगल मूला, ऐसे भगवान भी गंगा मैया में स्नान करके शुद्ध हुए हैं। कई बात बड़ी विसंगति पूर्ण लगती है। सुरसरी आह्वान जस सारे तीर्थों का आह्वान यदि गंगा मैया के सामने किया जाए तो जो प्रयागराज तीर्थराज है उसमें भी यदि गंगा मैया के सामने में दूसरे देवताओं का आह्वान किया जाए तो कुछ विसंगति पूर्ण लगती है। वैसे ही भगवान जो मंगल भवन मंगलहारी है, वो राजा दशरथ को अपना पिता बना लिए हैं। जो जगत का पिता है वो किसी को जब अपना पिता बनाना स्वीकार कर लिए हैं तो लोक रीति से उन्हें सूतक लगा और सूतक लगने के बाद वो वहां पर स्नान करके शुद्ध हुए। तब संत शिरोमणि से नी रहा गया, उन्होंने ये बात लिखी। और जैसे अब भगवान क्या है, समस्त विद्याओं के देने वाले हैं, तो जिस समय जब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, तो उस समय भी गुरु गोस्वामी जी एक बात को लिखते हैं, उनके ऐश्वर्य लीला को कहीं भूलते नहीं है वो, क्योंकि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, इसीलिए ऐश्वर्य लीला को भूलते नहीं है। और जहाँ की सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़ कौतुक भारी, जिसके श्वास प्रश्वास में ही चारों वेद है और ऐसा ईश्वर पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में कौतुक। सो हरि पढ़े कौतुक भारी। तो ऐसे ही जासु नाम पावक अघतुला, संसार के समस्त पापों को जो एक रुई के समान नष्ट करने के लिए अग्नि है, उस भगवान को वहां पर पवित्र होना पड़ा। अब रही सूर्य की बात, भगवान को एक स्थान पर सूर्य की भी उपाधि मिली। कहां पर, जिस समय मातेश्वरी पार्वती भोलेनाथ से पूछ बैठती हैं कि भगवान से जो प्रश्न करती हैं 10 प्रश्न, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो भोलेनाथ, जिस समय भगवान राम के बारे में बताना शुरू किए उस समय वहां से उन्होंने झकार से शुरू किया कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने जिम्मे भुजंग बिनु रज पहचाने, और अंत में कहते हैं जो सबने सिर काटे कोई बिन जाइए न दूर दुख होए जास कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपालु रघुराई। ये भगवान के ईश्वर के दार्शनिक स्वरूपों का वर्णन किए। और वहां पर भगवान कहते हैं कि जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिसका नाम जो है इतना प्रभावशाली है, इतने ही की कहे भी मोह प्रसंग, और ये भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान है। उसको कहीं देख में कहे भी मोह प्रसंग, विमोह के अंधकार, मोह रूपी अंधकार की बात भगवान से कहना उचित नहीं है। कहाँ ही सुनना ही अस अधम नर ग्रसय जो मूढ़ दुसाक, ये बात भोलेनाथ पार्वती को पहले बता देते हैं। ये वही प्रसंग में है, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा कहे विमोह प्रसंगा। और भगवान राम के नाम को यदि चंद्रमा कहा गया तो राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सो, अपर नाम उड़गन सरिस बसहु भगत उर्व्योम। ये प्रसंग अरण्य कांड, जब देवर्षि नारद को उनका मोह दूर नहीं हुआ और देवर्षि नारद जब ये सोच के आए थे भगवान के पास कि मम साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा,
ऐसे प्रभु ही विलोकों जाई, बहुरी बने न अवसर आई। तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला, ऐसे भगवान बैठे हुए थे। तो उस समय देवर्षि भगवान से यही प्रार्थना कहते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गनु बधिका। हे प्रभु, आपका ये जो राम नाम है ना, वो समस्त नामों से अधिक होना चाहिए, समस्त नामों से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। इसके लिए आपके जो नाम है वो शिकारी होना चाहिए। इसके लिए शिकारी होना चाहिए अघ गण बधिका। जो पाप रूपी पक्षी है वो बार बार छुपते हैं। ये पाप रूपी पक्षी जो बार बार छुपता है, उसको मारने के लिए ये अचूक शिकारी होना चाहिए। क्यों क्यों कहा कि देखिए, ये सत्कर्म रूपी जो वृक्ष है, उसके आड़ में ये पाप रूपी पक्षी छुप जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन के जो अहंकार भी है, लोभ भी है, दंभ भी है, ये भी किसी न किसी का आश्रय लेकर के छुपते रहते हैं। पूज्य पद युक्त तुलसी किंकर जी महाराज ये बात तो कहते हैं कि दान में लोभ छुप जाता है, सत्य की आड़ में ऐसा अहंकार छुपा रहता है, और नियम की आड़ में दंभ छुप जाता है, और अभेद ज्ञान की ओट में भोग लिप्सा छुप जाती है। तो इसलिए देवर्षि नारद यह बात को कहते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अख खगगन बधिका। इस प्रकार से ये सत्कर्म के आड़ में जो अहंकार रूपी पक्षी छुपा हुआ रहता है, नियम के ओट में जो हमारा दंभ छुपा हुआ रहता है, अभेद ज्ञान की ओर में आड़ में भोग लिप्सा छिपी हुई रहती है, और सत्कर्म रूपी वृक्ष की आड़ में ये पाप रूपी पक्षी हमेशा छुपे रहते हैं। तो हो नाथ खग गण बधिका, ये पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए ये प्रभु, ये आपका जो राम नाम है वो बहुत बड़ा एक शिकारी होना चाहिए। इस प्रकार से देवर्षि नारद भगवान से वो एक वरदान मांगते हैं। देखिए, अब छोटी सी बात, एक बात और यहाँ उत्पन्न हो जाता है कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम और शिव में कोई भेद नहीं है, विष्णु भगवान और राम में कोई भेद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि कहीं कोई भेद नहीं है, और हम भेद स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी हमारी बुद्धि भी नहीं है कि हम लोग भेद स्वीकार करें। लेकिन यहाँ प्रभु के और अन्य नामों में भी भेद हुआ, अन्य नामों में भी भेद हुआ। आप देखते हैं, सहस्त्र नाम सम सुनि शिववाणी, जपी जयी पिय संग सम भवानी। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक राम का नाम हो सकता है, और इतना भोलेनाथ के कहने पर पार्वती ने भोलेनाथ के साथ फिर वही राम राम जपना प्रारंभ कर दिया, और विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर उस राम नाम की महिमा। तो एक राम नाम की महिमा इतनी है कि भगवान राम के और अन्य नामों से ज्यादा प्रभावशाली है। तो भगवान के अन्य नामों से ही ज्यादा प्रभावशाली जब राम नाम है, तो दूसरे भगवान और दूसरे ईश्वर की क्या गिनती। तो वास्तव में अगस्त जी जब वही सुतीक्ष्ण जी को बता रहे थे, इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना, ये जब नाम की जब व्याख्या कर रहे थे सुतीक्ष्ण जी, तब वो सुतीक्ष्ण जी के पास, तो अगस्त जी जब व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने वही कहा कि प्रणव पूर्वम उच्चारे नमः शब्द ततो वदेत भगवत पद्माभास्य वासुदेवा इत्यापि ततः सर्वात्म संयोग योग पीठात्मने नमः इति मंत्रेण तन्मध्ये कुर्यात् पुष्पांजलिम पुनः। ये इस प्रकार से अगस्त जी सुतीक्ष्ण जी को भगवान राम के नाम की वंदना अर्थ बताते हैं। एक स्थान पर रामायण, महारामायण में ये भी आया है कि रकारो हेतु वैराग्यम च परमोम यंच कथ्यते। ये जो रकार है ये वैराग्य का कारण स्वरूप है। अकारो ज्ञान हेतु से मकारस भक्ति हेतुकम,
और अकार जो है ज्ञान का कारण स्वरूप है और मकार भक्ति का स्वरूप। इस तरह से ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रूप में भी हम राम नाम को देखते हैं। राम नाम की एक विशेषता एक और है कि विनय दीक्षा विप्रेंद्र पुरस्सर्या विनय वही विनय वन्यास विधना जप मात्रेण सिद्धिदा। विनय दीक्षा विप्रेंद्र, किसी बहुत बड़े गुरु से आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको राम नाम कैसे जपना है। पुरस्सर्या विनय वही, इतना नाम ही जपना है, ऐसी भी कोई इसमें बाध्यता नहीं है। विनय न्यास विधना, बिना न्यास विधि के किसी भी प्रकार से आपको पवित्र अपवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जप मात्रेण सिद्धिता, सिर्फ आप राम नाम का जप करते हैं तो ये आपको सिद्धि देने वाली है और सिद्धि का कारण स्वरूप होता है। तो ये इस प्रकार से भगवान राम के नाम की ये महिमा है। तो आकार जो है तो कृष्णानु भानु हिमकर को एक सूर्य अग्नि और चंद्रमा का कारण स्वरूप है। उसी प्रकार से देखिए अग्नि का बल है, अग्नि का जो शक्ति है वो क्या है, काह न पावक जा सके काह न समुद्र समाए। अग्नि किसको नहीं जला देती है, ये अग्नि का शक्ति है। उसी प्रकार से रकार की भी शक्ति इतना है कि हमारे समस्त शुभाशुभ कर्मों को जला देती है। सूर्य का बल भी वही है, उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, बिना मेहनत के अंधकार का नाश हो जाता है। और चंद्रमा का बल ये है, सरदा तप निशि अपहरई, ये आपके समस्त तापों को हरण करती है। इस प्रकार से ये है। देखिए तो भगवान के जो इस राम नाम के प्रभाव है, राम नाम का जो प्रभाव, इस भगवान के राम नाम के प्रभाव को सबसे ज्यादा जानने वाले आदि प्रणेता रामचरितमानस के हमारे भगवान भोलेनाथ, देवाधिदेव गणेश भगवान, गणेश जी हैं और प्रहलाद इत्यादि बहुत से भक्तगण हैं जो भगवान के नाम को जानते हैं और भगवान के नाम की महिमा को भी जानते हैं अच्छी तरह से। जिस समय गणेश भगवान की बारी आई तो जाओ संसार में परिक्रमा करके आओ और ये पता लगा के आओ कि संसार में है क्या। उन्होंने राम नाम लिखा और राम नाम लिख करके उसकी 3 परिक्रमा कर दी और उन्होंने कहा कि सारे संसार की परिक्रमा कर ली और गणों में मुख्य हो गए वो। इसलिए आज उनको गणपति कहते हैं, समस्त गणों के देवता कहते हैं, समस्त गणों के स्वामी कहते हैं और प्रथम पूज्य। तो गणेश जी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रभाव को जान करके, उनके प्रताप को जान करके प्रथम पूज्य हुए। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। भगवान राम के नाम के प्रभाव के कारण से प्रथम पूजनीय हो गए गणेश भगवान। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम सीताराम, यही जो नाम है सीताराम, या आप राम राम कहें या सीताराम सीताराम कहें। वैसे सीताराम जपना अब भगवान आपके भावों के ऊपर निर्भर है। हनुमान कवि तुलसीदास जी की एक बार शायद स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ी हुई तो वृंदावन के एक संत ने हनुमान जी को उनके पास भेजा, जाओ तुलसीदास जी का स्वास्थ्य खराब है, उनको कहना कि वो राम राम जपते हैं इसलिए उसका स्वास्थ्य खराब है, उनको ये कहना कि सीताराम सीताराम जपते। बात मैंने सुनी है महात्माओं के मुंह से। और हनुमान जी जा करके तुलसीदास जी को सिर्फ राम राम नहीं सीताराम सीताराम जपने के लिए कहा, तब उसके बाद उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ। तो इस प्रकार से
गणेश भगवान उनके नाम को जानते हैं, और आदि कवि उनके नाम के प्रभाव को तो जानते ही हैं, जो सीधा सीधा नाम नहीं कह पाए। जान आदि कवि नाम प्रभाव भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, जिन्होंने राम भी जिसके मुंह से न निकल पाया, उन्हें सप्तर्षियों ने युक्ति पूर्वक मरा मरा कहला करके उनके मुंह से राम राम जपाया और उनके नाम के प्रभाव को जान गए। जो बात आती है विनय विनाश विधना, जब मात्रेण सिद्धता, कई कई लोग पूछते हैं कि अशुद्ध अवस्था में क्या राम का नाम जपना चाहिए, क्या बिना नहाए राम का नाम लेना चाहिए, राम का नाम जपना चाहिए। तो एक संत का उद्गार जो अभी तो नहीं रहे, उन्होंने कहा जब कंधे में लदा रहता है तो सब लोग राम नाम सत्य है करके बोलते जाते हो, उससे भी कुछ अपवित्र हो सकता है। जहां से आकर के अपने को स्नान करना पड़ता है, और स्नान करने के बाद ही हम जल पी पाते हैं, तो ऐसे अशुद्धता से भी बढ़ करके कोई अशुद्धता हो सकती है क्या? देखिए, ये तो खैर भावना के विषय है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में चाहे जितने बड़े भी दुष्कर्म हो, जितने बड़े भी पाप हो, उन सब पाप का प्रायश्चित एक बार भगवान के नाम लेने से हो जाता है। और इतना पाप आदमी कर भी नहीं सकता कि एक बार भगवान के नाम लेने से वो ना कटे। ये भगवान के राम के नाम की महिमा है। संतों ने कहा इसीलिए राम नाम है, राम इसीलिए है रम्यति रामा, जो रमा हुआ है कण कण में, हर जीव में, निर्जीव में, अच्छे में, बुरे में, सब जहां कहीं भी किसका भाव जिसका भाव नहीं है, वो रम्यति रामा, वो राम है। या फिर रमन्ते योगिनो यस्मिन रामा, जिसमें योगी जब लोग रमन करते हैं, या रमन्ते योगिनाम हृदय इसमें रामा, जो योगियों के हृदय में रहते हैं वो भगवान है, या योगी जिस भगवान राम के नाम से रमते रहते हैं वो भगवान राम है। ये सारी बातें राम तत्व के ऊपर से भगवान के नाम से आती है। वैसे राम एवं परम ब्रह्म, राम एवं परम तप, भगवान राम ही परम ब्रह्म है और राम ही परम तप, राम एवं परम तत्व, और राम ही परम तत्व है। श्री रामो ब्रह्मनाथ परम, ये राम रहस्य उपनिषद की बात है कि श्री रामो ब्रह्मना परम, राम ही पर ब्रह्म है, उससे अपर, उससे बड़ा, उससे और कुछ भी महत्व नहीं है। ये इस प्रकार से। वैसे महारामायण में भी एक बात आती है, चिद वाचको रकार, ये रकार जो है चित्त का वाचक है, चित्त शब्द का वाचक है, और मकारस आनंदवाची, मकार आनंदवाची, ये मकार जो है आनंद का वाचक है, और अकारो चित्त का, अकारो सत का, उस मकार आनंद का वाचक। एक सत का वाचक है, स्यात् सत वाक्यो उच्यते, और आकार, रकार और मकार ये सचित और आनंद का भी वाचक है। वैसे जो मंत्र कहते हैं तो मनो मध्य मंत्र, मन के बीच में मंत्र स्थित रहता है, और मंत्र मध्य स्थितम मन, और मंत्र के बीच में मन स्थित रहता है। मनो मंत्रम च संयोगो, मन और मंत्र के संयोग को ही जप कहते हैं। जप इत्याभिधीयते, वैवस्वत पुराण में ये बात आती है। आइए समय पूर्णता की ओर है कि जब प्रहलाद जी से पूछा गया तो प्रहलाद ने भी वही कहा कि गरम खंभे में जब बांधने की बारी आई तो कहा हिरण्यकश्यप ने कि तेरा राम कहाँ है बता। बोले राम कहाँ है? राम कहाँ नहीं, राम सब जगह में है, क्या इस खंभे में भी है? कहाँ कहा। तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही कि राम नाम जपताम कुतो भयम, मैं राम नाम जपता हूँ पिताजी,
मुझे भय कहा। सर्वताप समनेक भेषजम, वह समस्त प्रकार के तापों को दूर करने वाला है। पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते अधुना, ये अग्नि भी अभी शीतलता प्रदान कर रही है, इसलिए मैं सब में राम देखता हूँ। नाम के अक्षर चौगुन के पुण्य 5 मिलाए कि 2 गुण की जय, 8 का भाग दिए तो हमें बचे चुग अंक जहां गण लीजिए, और वही 2 अक्षर का नाम रा और माँ है। और इतना कह करके त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए वाणी को विराम सादर पटेल जी को समर्पित। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री मनहरलाल जी वर्मा।